हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने बेसिक अरिथमेटिक स्टार्ट किया है, उसका टॉपिक 1 जो है नंबर्स। इसमें कुछ नंबर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिए थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इवन आई बटन में आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिख रहा होगा, उस पे मैंने इसकी लिंक ऐड कर ली है, वो देख लीजिएगा बाद में। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स के मैंने 2-3 टाइप समझा दिए थे, कंटिन्यू करेंगे वही से। लास्ट हमारा जो टाइप था वो था फ्रैक्शन, और इसमें हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। और इसकी वीडियो भी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं बता देती हूँ कि रेशनल नंबर्स जो भी हमारे पास अपॉन की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ऊपर भी एक नंबर हो नीचे भी हो, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें शर्त ये है कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 5, देन 99/100। सो यहाँ पर रेशनल नंबर है। इसी तरह इरेशनल नंबर्स अब रेशनल नंबर ये था कि जो नंबर रिटन हो फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैंने कहा ना कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और फ्रैक्शन नंबर्स कौन से होते हैं मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जो रिटन नहीं होते फ्रैक्शन की फॉर्म में उसे हम इरेशनल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर √2 है, और ये पॉइंट में जितने भी वैल्यू है डेसिमल में, वो हम इरेशनल बोल देंगे। एग्जाम्पल हो गई √2 और 0.3535। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी कि वीडियो ऑलरेडी बनाई है, सो आप वो देख लें। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों और वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। उसका ही अपोजिट क्या है कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो दूसरों के टेबल में भी आए, उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे स्टार्ट होगा 4 से। 4 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 जो है वो अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, इवन अपने टेबल में भी आता है। तो इसके 3 फैक्टर्स हुए, और ये 4 जो है दूसरों के टेबल में आता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। 6 हो गया, ये भी कंपोजिट है। 8 ये भी कंपोजिट है। होप आपको ये तीनों नंबर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिए। अब दूसरा इसके बाद जो टॉपिक है नंबर का, वो है प्लेस वैल्यू। मैं इसको अपनी वर्डिंग में बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 6, जैसे यहाँ पे सिर्फ अगर मुझे 6 को पढ़ना हुआ तो ये 6 कौन सी जगह पे है, इसकी जगह क्या है। सो इसकी जगह जो है वो यूनिट इसको बोलते हैं या वंस बोलते हैं, आप जो भी बोलो, यूनिट या वंस। ये इसकी प्लेस जो है वो यूनिट या वंस है। ये है 10, ये 100, ये है 1000। सो जैसे हम इसको ऐसे रीड करेंगे 2356, इन दोनों को साथ पढ़ेंगे तो 56। 2356 यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स। तो जब भी हम इसको इस वाले मेथड से पढ़ेंगे तो इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है सिर्फ 5, तो 5 की जगह कौन सी है, प्लेस कौन सी है, तो ये हम इजीली बता सकते हैं कि ये वंस है या यूनिट है।
कुछ भी बोल दो आप, या यूनिट बोलो या वंस बोलो। एक और एग्जांपल है 10। अब ये 0 जो है वो कौन सी पोजीशन, कौन से प्लेस पे है, तो 0 यूनिट पे है और ये टेंस पे है। यूनिट और टेंस को मिलाएंगे तो हमारे पास 10 आएगा। 10 0 1 0 10 0 1 2 3 4 ये 9 तक हमारे पास यूनिट्स होते हैं। देन फिर एक और नंबर यहाँ इस साइड पे ऐड होता जाएगा, तो ये हमारे पास टेंस होते जाएंगे। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो MCQs के तौर पर आ सकती हैं टेस्ट में, जैसे व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 8 6 7। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये नंबर है 8 6 7, पूछ रहे हैं कि ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी जगह क्या है। तो स्टार्ट हम करेंगे राइट हैंड साइड से, इसको नेम देना। तो राइट हैंड साइड पे पहला नंबर जो है इसे हम यूनिट बोलेंगे और 6 को क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। देन इसको 100 बोलेंगे। पहले सबको नाम दे देंगे, फिर जो भी नंबर हमसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि 6 की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे 6 जो है टेंस है। ओके, अगर पूछते कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 हमारे पास 100 होता। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 8 6 7। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, 60 6 या 600। तो 60 जो है वो टेंस में आ जाता है, टेंस। 60 जो है वो टेंस है, ये यूनिट है, ये 100 है। दूसरे नंबर को क्या करेंगे, 8 6 7। अगर पूछते 7 क्या है, तो 7 हमारे पास सिर्फ 7 यानी कि यूनिट है, इसके आगे ना पीछे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और अगर पूछें 6 क्या है, तो 6 के आगे हमारे पास एक नंबर है, मीन एक नंबर को रिमूव कर दें तो क्या है, हमारे पास 0 है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये है यूनिट, ये है टेंस। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 6 जो है वो 60 के इक्वल है, मीन टेंस की जगह पे है। अगर पूछते कि 8 6 7 में 8 कौन सी प्लेस वैल्यू है, तो 8 के आगे जितने नंबर होंगे वो उतने हम 0 लगा देंगे। तो 8 यहाँ पे ये क्या बन गया, 800। तो 100 की पोजीशन पे है, 800 पर हम टिक कर देंगे। ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 508। जैसे मैंने बताया कि 5087, तो 7 यूनिट है, 8 जो है टेंस है, मीन 8 के बाद एक नंबर होता है तो 80 और 0 0 ही होगा। देन 0 जो है 100 है, 5 जो है 1000 है, यूनिट टेंस 100 1000, तो हमने 1000 पे टिक लगा दिया। द प्लेस वैल्यू ऑफ 875 in, ये जो पूरी वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 875। तो हम पहले देखेंगे 875 यहाँ पे है, तो ये है यूनिट 10 100 1000। तो ये सारे जो हैं वो पर 1000 हो गए, 875,000। अगर ये 3 या 4 वैल्यू साथ में दी जाएं तो उसको हम सिर्फ एक ही नाम देंगे। सो यूनिट टेंस 100, ये 1000। अब ये मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं, नेम्स हैं, ये नेम ऑफ 0, ग्रुप ऑफ 3 zeros। 10 में एक 0 होता है, 100 में 2 0 होते हैं, 1000 में 3 0 होते हैं, 10,000 में 3 0 के पहले 4 0 होते हैं। इसी तरह ज़ीरोज़ जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सिक्सटिलियन, सेप्टिलियन। तो ये आप याद कर लीजिएगा, अगर कोई भी MCQs आ गया तो आप इजीली टिक लगा देंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। सो आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है नंबर्स में। सो इसमें दूसरा टॉपिक है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। मैंने पहले वीडियो बना रखी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, जो है बेसिक अरिथमेटिक का लेक्चर 1 या 2 होगा, वो भी देख लें। सो
ये भी समझा देती हूँ कि इसमें बोल रहे हैं कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं, इनको ऐड करें। ऐड का मेथड सेम होता है। सो ये है यूनिट, टेंस, को इसकी पोजीशन के मुताबिक हमें सीक्वेंस में रखना है। हमारे पास कैसे गिवन है 4 5 3 5, सही है। ऐड करना है 2339 2339। अगर हमारे पास इस पोजीशन में इस तरह गिवन हो तो इसको सीक्वेंस में रखने का तरीका यही है कि पहले होता है यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो यूनिट के नीचे यूनिट, यूनिट हमारा 9 है, सॉरी पहले वाले का 5 है, दूसरे का 9 है। सो जैसा कि मैंने कहा कि इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले यूनिट लिख देंगे। 5 यूनिट था तो हमने यहाँ लिख दिया, 9 भी यूनिट है, देन 300 है, सॉरी 3 टेंस हैं तो 10 के नीचे, और 3 जो है ये भी 10 के नीचे। अब ये 5 लिखेंगे यहाँ पे 100 के नीचे, और 4000। इसी तरह 3 देन 2। अब इसको ऐड करेंगे 5 + 9, तो यहाँ पे हुआ है ऑलरेडी सॉल्व। तो 5 + 9 14 होते हैं, 1 कैरी 4 नीचे, देन 3 + 3 जो है वो 6 होते हैं, 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 + 5 8 होते हैं, 8 लिखा हुआ है, देन 4 + 2 जो है 6 होते हैं। तो सिंपली ये एडिशन था, दो वैल्यूज़ गिवन थी, उनको ऐड करना था, और ये इसका ऐड करने का मेथड है। सो वर्ड प्रॉब्लम एडिशन, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एडिशन की। नंबर 1 है, अ स्कूल लाइब्रेरी है 3750 बुक्स इन इंग्लिश मीडियम। 2537 मीन 2537 बुक्स इन उर्दू मीडियम, देन 1350 बुक्स इन सिंधी मीडियम। हाउ मेनी बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी? पूछ रहे हैं कि टोटल कितने हुए। जब भी टोटल हाउ मेनी का जिक्र आए तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। हम सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम बुक्स लिख दिए, देन उर्दू मीडियम भी, सिंधी मीडियम भी। इसी तरह हमने क्या करना है कि इसको सीक्वेंस में रखना है, यूनिट, 10, 100, 1000 की सीक्वेंस में इसको लिखना है, देन इनको सिंपल ऐड करना है। एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी। अगर आपको MCQs आए और उसमें ये आंसर हो, एडिशन के बाद ये वाला आंसर गिवन हो, तो सिंपली उस पर टिक कर देना है। तो आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि माइनस कर देना। दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, उनको माइनस करना है। सो ये हमारे पास एक वैल्यू ये है, दूसरी ये है, ये पॉइंट में है, तो 2.031 1.964 इसको सब्ट्रैक्शन करना है। स्टार्ट हम राइट हैंड साइड से करते हैं। 1 में से 4 नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, 3 से 1 को एक कैरी दे देंगे, क्योंकि हमें बड़े नंबर से माइनस होता है। तो जब हम 1 को 3 से एक नंबर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11, ये हमारे पास हो जाएंगे 2। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आ गया, देन 2 में से 6 माइनस नहीं होता, तो इस वाले 2 से हमने इस वाले 10 को इसको रफ में कर लेते हैं। सो इसको यहाँ पे मैं उतार लेती हूँ। हमारे पास सम क्या है 2.031 देन 1.097। करना क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल माइनस करना है। सो 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, 1 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 में से कैरी दे देंगे 1 को, तो 11 आ जाएगा। 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर जो है वो, सॉरी यहाँ पे 4 था, तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। देन 2 में से 9 अगेन नहीं होगा, क्योंकि 2 स्मॉल नंबर है और 9 जो है बिग है। सो स्मॉल में से बिग जो है माइनस नहीं होता है, तो हम अगेन कैरी ले लेंगे। 0 है, 0 से हम क्या कैरी लें, इसलिए इसके बराबर वाले नंबर से 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया, इसको दिया 1। देन ये 10 हो गया, 10 में से 9, देन 9 जो है 9 में से 1 इसको कैरी दे देंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। 12 में से 9 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 3 रिमेनिंग आता है। इसी तरह 9 में से 0 माइनस करें, सेम 9 आ गया। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 आ गया। अब ये पॉइंट कहाँ लगाएं, पॉइंट वहीं पे लगेगा जहाँ पे वो है सेम।
पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट आंसर। अब ये एक और एग्जांपल गिवन है हमें, 2 वैल्यूज़ हैं, इनको सीक्वेंस में रखना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाइक जो भी है, इनको सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरपुर मथेलो देयर आर 2365 स्टूडेंट्स इन स्कूल, 1753 आर बॉयज, हाउ मैनी गर्ल्स इन स्कूल। बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, देन बॉयज़ हमारे पास 1753 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई। जब हम टोटल में से बॉयज़ को अलग कर देंगे तो बाकी जो रिमेनिंग आएगा वो गर्ल्स ही होंगे। अलग करना कैसे, मीन सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो अलग करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मीन माइनस करना है। सिंपली टोटल जो वैल्यू थी वो ऊपर लिख देंगे, जो बॉयज़ थे वो नीचे वैल्यू लिख देंगे बॉयज़ की, देन उनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 612 गर्ल्स। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो उस पर राइट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लाई करना या टेबल पढ़ना जो नीचे नंबर दिए गए होते हैं। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 4, 6, 9, इसको मल्टीप्लाई करना है 32 से। सो 2 को 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 1 कैरी। इसका मल्टीप्लाई का मेथड जो है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख लें ताकि आपको इजी हो। सो ये सिंपल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और ये क्या है कि डेसिमल में, डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में गिवन हो वैल्यूज़, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, पॉइंट में गिवन हो तो उसको सिंपल उसी मेथड से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं। जब आंसर आएगा तो पहली वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, दूसरी में पॉइंट के बाद 1 नंबर है, टोटल हमारे पास 3 नंबर हुए। जब आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें पॉइंट वहीं पे प्लेस करना है जहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर हो, क्योंकि टोटल जो है 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए, तो 3 10.556 कर देंगे। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे हमारे पास गिवन है अ बुक कॉस्ट ये $67, हाउ मच विल बी पेड फॉर 102 सच बुक्स। बुक कितनी बुक्स की इतनी कॉस्ट है। अ बुक मीन एक बुक की 67 वैल्यू है। सो हाउ मच विल बी पेड, हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह डिवीजन भी ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। सो इसको हम देख लेते हैं फिर भी कि डिवीजन इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 65 को 5 से डिवाइड करना है। 65 को अंदर लिखा जाएगा, देन 5 को बाहर। इनका नाम ये होता है कि जिससे डिवाइड किया जाए उसे डिवीजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड किया जाए तो उसे डिवाइडेंड कहते हैं, और जो आंसर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, और जो रिमेनिंग या जो वैल्यू बचती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। सो इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। 65 पहले एक डिजिट को देखेंगे, 6 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, उससे कम 5 आता है, तो 5 1 जा 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, देन 5 को नीचे उतार लिया 15 हो गया, देन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ गया। सो जब हम 65 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर जो है 13 आता है। इसी तरह एक और हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल, फाइंड 1.2 डिवाइड बाय 25। 1.2 को डिवाइड करना है 25 से। इसका मेथड जो है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जब भी डेसिमल हो डिवीजन में तो हमें क्या करना होता है, 1.2 डिवाइड बाय 25। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ लिख देंगे 1.2 डिवीजन सेम 25। क्या करना है कि इसको अपॉन में लिख देंगे। ये पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटाने का मेथड ये है कि पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 1 के बाद उतने जितने 0 पॉइंट के बाद होंगे उतने लगा दिए जाएंगे। सो 1.2 था, डिवाइड किया, पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आ गया। इसी तरह अगर 12.5 होता, इसको हटाने का, इस पॉइंट को रिमूव करने का मेथड ये है कि डिवाइड एक तो अपॉन अंडरलाइन लगा देंगे, देन ये पॉइंट हटा के 1 टू सेम पॉइंट की जगह हमें 1 लिखना है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो
यहाँ पे एक डिजिट यानी कि 0 लगा देना है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.85 डिवाइड करेंगे, 1 पॉइंट रिमूव करना है तो पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने हम 0 लगा देंगे। 2 डिजिट थे तो हमने 2 डिजिट लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं 5352। सो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटाने का तरीका है, पॉइंट हटा दिया, देन 1 आ गया पॉइंट की जगह, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हमने 3 0 लगा दिया। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, डिवाइड 25, डिवाइड को 12, डिवाइड की निशानी हटा के यहाँ पे 10 आ गया, डिवाइड हटा के क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मीन 1 का निशान है तो 25 नीचे आ जाएगा, देन 1 ऊपर। सो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, देन 1/25। ये रूल होता है जब भी फ्रैक्शन में डिवीजन आ जाए तो डिवीजन को हटाते हैं, पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। दो काम करने होते हैं, एक डिवीजन की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज, देन उसके बाद जो वैल्यू होती है उसकी पोजीशन नीचे और ऊपर कर देते हैं। 25 ऊपर था तो हमने उसको नीचे ले आए, 1 ऊपर आ गया, 25 नीचे आ गया। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 12 आ गया, देन नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 250 आ जाएगा। सिंपली अब इनको डिवाइड कर देना है। सो जो आंसर आएगा वो हम उस पर टिक लगा देंगे, देन 12 और 250 को डिवाइड, 12 को 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.048 आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी अगर ऑप्शन में हो MCQs के उसको टिक कर देना है। सो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है डिवीजन की। इसमें बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 18 बाईसाइकिल इज ₹23508, 23,508। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन साइकिल। 18 की इतनी है जो है वो है 23,508 रुपीज। सो 1 साइकिल की कितनी होगी, हमें क्या करना होगा, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ये पूरा मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि MCQs हैं सिंपली, तो उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 23,508 को डिवाइड कर देंगे 18 से। सो जो भी रिजल्ट आएगा वो हम उस पर टिक कर देंगे। सो हम राइट आंसर पे जो है वो टिक लगा देंगे। अब इसके बाद नंबर्स का जो है नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब यही होता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट सीक्वेंस में करना। जैसे हमारे पास ये सीरीज गिवन है, सो इसको क्या करना, पहले छोटा नंबर, देन उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं 1 2 3 4। ये सीक्वेंस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर की होती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ करना। सो एग्जाम्पल्स गिवन है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 5 to 11। 5 से लेके 11 तक असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, तो 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह डिसेंडिंग की एग्जाम्पल है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर 23 to 17। 23 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, तो बड़े से लेके हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, एक सीरीज मीन सीक्वेंस बनानी है, लिखते जाना है, बीच में कॉमा देना है। सो 23 22, 23 से छोटा 22, देन उससे छोटा 21 20, हमें स्टॉप कहाँ करना है 17 तक। तो ये जो सीक्वेंस है ये है डिसेंडिंग की। इसके बाद क्या है कि नंबर्स के जो टॉपिक हैं यहीं तक हमने कर लिए, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।